हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। मैं हूं आर के रॉय और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल शिक्षा स्थान पर। तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा भाग देखने वाले हैं। पहला भाग हमने अपलोड कर दिया है, आप उसको जाकर के देख ले। वैसे आप चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो आपको पूरे जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, बहुपद है और उससे पहले का जो चैप्टर है परिमेय वास्तविक संख्या वाला, उसका हमने पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है। आप वहां जाकर के देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन वैसे आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे छोटी सी बात कर लेता हूँ। एक यहाँ पर क्या है ना, कार्य और समय वाला खेल चल रहा है। ये कॉन्सेप्ट आपको आगे पढ़ना भी पड़ेगा और पीछे आप पढ़े भी होगे, लेकिन अभी यहाँ पढ़ रहे हो और आगे जब पढ़ोगे तो वो तो इतना आसान है, उसका जवाब नहीं है। लेकिन अभी हमें प्रॉब्लम क्या है यार, कि अभी स्टेप वाइज मार्किंग चल रहा है। तो इस वजह से हमें ना उस तरीके से वो अप्रोच लगाना पड़ेगा ताकि हम उस स्टेप को लिख करके मार्क्स भी उठा पाएँ। जाहिर सी बात है, अगर ये आपको 5 नंबर में पूछा तो आप ऐसे बना दोगे तो हल, तो उससे नंबर तो मिलने वाला है नहीं। तो हमें वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले बेसिक समझना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पर कोई काम है, जाहिर से कोई आदमी करेगा और कुछ समय लगेगा उसको करने में। अब काम तो कुछ भी हो सकता है ना, हो सकता है कि एक मकान बनाना काम हो सकता है रोड बनाना काम हो सकता है पेन बनाना काम हो। तो हम एक ऐसा काम पकड़ते हैं एग्जाम्पल, और उसकी मदद से सारे क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन को समझेंगे। मान लीजिए कि हमारा काम क्या है कि 100 कलम बनाना हमारा काम है। कि हमें ऐसा कहा गया कि कुछ 2-3 लोग पकड़े गए और कहा गया कि आपका काम क्या है 100 कलम बनाना। अब कभी कभार क्या होगा, 100 कलम ना बोल करके बोल देगा कि ये इतना काम है, डब्लू वर्क है, कुछ भी कह सकते हैं। डब्लू काम मतलब डब्लू वर्क, तो हम उसको डब्लू मान सकते हैं। अभी मैं 100 की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इसको कैसे हल करेंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए। इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आप यहाँ पर आए हो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको समझना है, पहली बात तो ये जान लो। तो मैं आपको समझा दूंगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 काम है और 10 लोग करने वाले हैं। कितने लोग करने वाले? 10 लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ना ये 100 काम जो है ना वो 10 दिन में फिनिश हो जाता है। कितने दिन में? 10 दिन में हो गया। तो आप इतना तो बता ही सकते हो ना कि 10 दिन में अगर काम हो गया है, 100 कलम बनाना काम था, 10 दिन में हो गया, तो बताओ मुझे एक दिन में कितना कलम बनाया होगा? आपको कि सर 100 कलम बनाना काम था, एक दिन में 10 दिन में काम हो गया, तो एक दिन में 10, एक दिन के लिए काम के आप 10 से भागा दे दो। वैसे भी आप समझ सकते हो, एक दिन में 10 बनाया तभी ना 10 दिन में 10 दिन 100 कलम बना लिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डब्लू कहता कि हमारा काम है डब्लू, इस डब्लू को करना है। अब डब्लू कुछ भी हो सकता है, तो आप क्या कहते हैं, अच्छा जी, इस तरीके से जैसे मैंने टोटल काम को जितना दिन में कंप्लीट हुआ उतना से भागा दिया, वैसे आपको सर अगर डब्लू काम है तो डब्लू, और मान लो कि 10 दिन में हो रहा है तो डब्लू को 10 से भागा दे दो तो एक दिन का काम मिलेगा। ध्यान रखिएगा, एक दिन का काम मिलेगा। अभी मैं 10 लोग की बात भी नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं 10 लोग की बात कर भी नहीं रहा हूं। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि 100 कलम बनाना काम था, 10 दिन में हुआ, तो एक दिन में कितना कलम बनाया? 10। अगर मैं कहूं डब्लू काम था और 10 दिन में वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? क्योंकि सर डब्लू बट्टा 10 यानी वर्क का 10वां भाग, जो काम था उसका 10वां भाग हो गया, तभी तो 10 दिन मिलाकर के टोटल काम कंप्लीट हो गया। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभी जब आप सवाल हल करोगे तो उसमें हम काम को जनरली 1 इकाई मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1 इकाई। मतलब हो सकता है कि 100 कलम बनाना था, उसको हमने 1 इकाई मान लिया। काम तो कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। बताओ 1 इकाई काम को अगर मैं कहूँ ये हमारा काम था और इसको कंप्लीट होने में लग गए 20 दिन मान लो, तो बताओ एक दिन में कितना काम किया होगा? तो उस काम का जितना काम है उसका 20वां भाग कर लिया होगा एक दिन में, तभी तो 20 दिन में पूरा का पूरा 20 दिन में पूरा 20 से गुना करो तो हो जाएगा 1 यूनिट कंप्लीट। समझ रहे हो? मतलब इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर कोई काम x दिन में फिनिश हो जाता है, कोई काम x दिन में फिनिश हो जाता है, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा? जितना काम था वो बट्टा x करना है एक दिन काम निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट बात आपको यहां से सिर्फ यही सीखना, और कुछ दिक्कत नहीं है। और बाकी आप तो लॉजिक लगा करके यूनिटरी मेथड जानते हो, वो सब समझ जाओगे। बस यहां पर आपने ये सीखा कि कोई भी काम है और अगर वो x दिन में हो गया तो एक दिन में उस काम, जितना काम है वो काम बट्टा जितना दिन में फिनिश हुआ उतना करते हैं, तो हमें एक दिन का काम मिल जाता है, ठीक है।
तो अब हम यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि आपको बस हमने इतना ही समझाया और हमने ये कहा कि काम आप कुछ भी मान सकते हो। 100 कलम बनाना था या एक बिल्डिंग बनाना था, कुछ भी था, डब्लू काम था, या फिर एक इकाई मान लो, काम को एक इकाई मान लो। आप कुछ भी मानोगे ना, आपके आंसर पे भरोसा कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ भी मान लो, आप 2.5 मान लो ना, तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 मान लो, 1000 मान लो, डब्लू मान लो, 1 मान लो, 0.5 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको क्यों, ठीक है। तो काम तो अभी हम मान के चल रहे 1 यूनिट। मैं आगे जैसे ही समीकरण बनेगा मैं आपको उस पर बात करके बताऊंगा कि कैसे आप कुछ भी मानोगे तो आपका आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जब कुछ भी मानते, देखिए इंसान ना बड़ा स्वार्थी होता है। जब कुछ भी मानने से काम होता है ना, तो वो हमेशा वो काम करेगा जिसमें उसके सबसे आसानी होगी उसको। इसीलिए हम लोग एक मानते हैं, क्योंकि एक में सबसे आसानी, कोई दिक्कत ही नहीं कटाने उठाने का, कहीं हटाने का कुछ भी झोल नहीं। आप खुद सोच के देखो, अगर आपको मौका मिलता होगा कुछ भी ऑप्शन चूज करने का, तो आप सबसे आसान वाला ऑप्शन चूज करते होगे जो आपके हिसाब से आपको लगता होगा, ठीक है। खैर आते हैं, तो सवाल में कह रहा है कि 2 महिला 5 पुरुष एक कसीदे का काम है जो 4 दिन में कर लेता है, और बाद में कह रहा है कि ये 4 दिन में जो कर लेता है यहां से एक समीकरण बनेगा। क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल होते हैं तो हमको 2 समीकरण चाहिए, इसलिए उन्होंने दिया फिर से 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में कर लेता है। तो हमसे पूछ रहा है कि एक महिला अगर अकेले इस काम को करेगा, वही काम जो काम पहले ऊपर में दे रहा किया गया है, तो कितना दिन में कर पाएगी, और एक पुरुष अगर अकेले उस काम को करेगा तो कितना दिन में कर लेगा। तो हम मान लेते हैं कि एक महिला इस काम को x दिन में पूरा करती है अकेले। हमने लिखा माना एक अकेली महिला, एक आपको पता ना, जो पूछता वही मानते, पूछ भी वही रहा था, मान भी वही रहे। एक अकेली महिला कसीदे के काम को x दिन में पूरा कर लेती है। आप u भी a b कुछ भी मान सकते हो, तो हम लोग x मानते हैं तो मान लिए, x दिन में पूरा कर लेती है अकेली, ध्यान रखिए अकेली महिला, तथा एक अकेला पुरुष इस कसीदे के काम को y दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, काम तो हमारा टोटल 1 यूनिट है, ध्यान रखिए, आपको बताया मैंने, मैं काम को टोटल कितना मानता हूं, 1 यूनिट मानता हूं। अगर आप 100 मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 100/x करोगे 1 दिन के काम के लिए। तो एक महिला का 1 दिन काम बताओ, एक महिला का 1 दिन का काम, जितना काम है वो बटे जितना दिन वो फिनिश कर लेती है वो, तो टोटल काम हमने 1 माना। अगर आप W मानोगे अभी मान लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं 1 मान के दिखा रहा हूं। 1 अब बट्टा में x करना है, जितना दिन में फिनिश करता है ना 1 बटा उतना हो जाता है 1 दिन का काम। एक महिला का 1 दिन का काम ये हुआ। फिर एक पुरुष का 1 दिन का काम बताओ, 1 बट्टा जितना दिन में फिनिश करता है 1 बट्टा हुआ है। तो एक महिला का 1 दिन का काम 1/x, एक पुरुष का 1 दिन का काम 1/y है। इतना होने के बाद आपको अब ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अब आपको ध्यान से बस देखते जाना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है उस पर हम आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मैं आपको हर एक पॉइंट का मतलब समझाऊंगा जो मैं लिख रहा हूं। देखिए एक महिला का 1 दिन का काम ये हुआ, ठीक है। तो यहां पर पहली बार में कहा 2 महिला और 5 पुरुष, तो बताओ 2 महिला कितना काम करेगी। अगर ये मान लो कि इसका मान होता है एक महिला 1 दिन में 5 कलम बनाती है, तो 2 महिला मिलकर 1 दिन में कितना कलम बनाएगी, 10 बनाएगी। 5 ये 5 वो, मतलब 2 से गुना हो जाना है। तो 2 महिलाएं 1 दिन में कितना काम करेगी, गुना 2। जैसे ये देखिए ये है एक महिला के 1 दिन का काम, 2 से गुना किया तो 2 महिला का 1 दिन काम हो गया, ठीक है। और फिर देखिए 1/y क्या है, एक पुरुष के 1 दिन का काम है, लेकिन दिया है 5 पुरुष मिलकर काम कर रहा है साथ साथ में। तो जैसे मैंने 5 से गुना किया क्या हुआ, 5 पुरुष का 1 दिन का काम हुआ। समझ रहे हैं। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, बहुत ध्यान से देखिए, यहां पर बहुत फोकस रखिएगा। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं भाई, तो क्या होगा, 2 महिला का 1 दिन का काम और 5 पुरुष का 1 दिन का काम साथ साथ आ गया। और कह रहा है 2 महिला 5 पुरुष 4 दिन काम करता है। ये क्या है, 2 महिला और 5 पुरुष का 1 दिन का काम है। और जैसे मैंने 4 से गुना कर दिया तो 2 महिला और 5 पुरुष का 4 दिन का काम हो गया।
और 4 दिन काम करते ही काम हो गया फिनिश। काम हो गया ना फिनिश, ये तो काम ही है ना, काम फिनिश हो गया। तो काम कितने के बराबर हो गया? काम था कितना? 1 यूनिट था ना, काम 1 था, तो 1 के बराबर काम हो गया। अब आप देखो, मैंने कहा था अगर आप मान लेता कि आपका काम था W, तो आप यहाँ पर W/X लिखते, यहाँ भी W/Y लिखते, यहाँ भी W/X W/Y, और यहाँ पर बराबर W होता क्योंकि टोटल काम लिखते ना, तो W तो कट जाता ना कॉमन लेकर के, तो क्या फर्क पड़ता है? आप W मानो, 100 मानो, कुछ भी मानो, क्या फर्क पड़ेगा भाई? क्या फर्क पड़े? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर हमेशा क्या करना है, टोटल काम को 1 यूनिट मानना है। मैं 1 नहीं, 1 यूनिट की बात कर रहा हूँ। 1 यूनिट काम मानोगे, अब जितना भी होगा वो 1 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, एक बार और बताता हूँ। 2 महिला का 1 दिन का काम, 5 पुरुष का 1 दिन काम। जैसे ही दोनों को जोड़ा तो 2 महिला और 5 पुरुष का 1 दिन का काम हुआ। 4 से गुना किया तो 2 महिला और 5 पुरुष का 4 दिन का काम हुआ। कह रहा है 4 दिन जैसे ही लोग साथ साथ काम करता है, काम हो गया फिनिश। तो काम जितना था उतना हो गया, काम 1 के बराबर था, 1 के बराबर हो गया। तो इसको आप थोड़ा सा हल करके लिख सकते हो। 2 को 1 से गुना करोगे 2/X प्लस 5 गुना 1 5/Y। और ध्यान देना, ये जो 4 गुना में है ना, इधर पूरे गुना में है ना, उधर भेज दो, भागा में चला जाएगा, तो 1/4 हो गया। ये हमारा हो गया पहला समीकरण। ध्यान रखिएगा, मेरा मकसद है आपको समझाना। तो समय अगर जा रहा था आप तो उस पर ध्यान ही नहीं दोगे। अगर आप समझ रहे हो तो आप बिल्कुल, आपको पता भी नहीं चला होगा कैसे समय निकल गया। खैर, आते हैं दूसरे पॉइंट पे। 3 महिला, बताओ 1/X 1 दिन का काम 1 महिला का। जैसे ही 3 से गुना किया, 3 महिला का 1 दिन का काम, और 6 पुरुष है तो 1/Y लिखा तो 1 पुरुष का 1 दिन का काम। 6 से गुना किया तो 6 पुरुष के 1 दिन का काम। जैसे दोनों को जोड़ा तो क्या मिला बताओ? 3 महिला और 6 पुरुष का 1 दिन का काम इकट्ठा है। और काम कितना दिन में कर रहा है? वो 3 दिन में पूरा कर लिया। तो जैसे मैंने 3 से गुना किया, जैसे मान लो कि ये 3 महिला और 6 पुरुष मिल करके 1 दिन में 18 कलम बना रहे थे, तो 3 से गुना कर दूं तो 18 से 54 कलम 3 दिन बनाएगा, और 54 कलम बनाना ही काम से काम हो गया, खत्म। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया आपको। तो 3 महिला और 6 पुरुष का 1 दिन का काम में जैसे मैंने 3 से गुना किया तो 3 दिन का काम हुआ, और 3 दिन में काम हो गया पूरा। फिर से काम तो एक ही है ना, 1 यूनिट के बराबर, तो 1 के बराबर हो गया। फिर 3 को उधर भेजिए, तो पहले देखिए 3 को 1 से गुना कीजिए तो 3/X प्लस 6 को 1 से गुना कीजिएगा 6/Y बराबर, ये 3 उधर जाके 1/3 बना लगे। ये हो गया आपका समीकरण 2। अब बिल्कुल देखिए, कोई भी चिंता किसी भी तरीके से, इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, यहाँ से कोई मतलब नहीं इस ब्रैकेट का, क्योंकि वहाँ पर कोई नंबर जो था उसको तो हमने उधर ही भेज दिया ना। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 अब बिल्कुल हो गया। किस रूप में आ गया आपको पता ही है ना, U और V में, क्योंकि ये रैखिक में तो है नहीं, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी से इसको हटा लेता हूँ, क्योंकि इनकी ज़रूरत तो अब आपको है नहीं। बस आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/X को U और 1/Y को V मानेंगे। आपको दिख भी रहा है ना, 1/X इसको U मानते थे 2U और 5 भी होता, तो हमने गुना कर लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से लिख लेते हैं, माना 1/X बराबर U तथा 1/Y बराबर V। तो ये क्या होगा, 2 गुना 1/X 2U हुआ प्लस 5 भी, तो 2U प्लस 5 भी बराबर हो गया 1/4। 1/4 और ये क्या हुआ, 3U प्लस 6 भी बराबर 1/3। 3U प्लस 6 भी बराबर हो गया 1/3। इसको मैं समीकरण 3 मान लेता हूं, क्योंकि मैंने उधर 1 2 मान लिया है। और यहां से देखिए एक चीज करते क्या है, 3 और 6 में 3 कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन आपको ही फायदा होगा। U बचेगा 6, 3 दूना 6, 2 बचेगा यहाँ पर, प्लस 2B बराबर हो गया 1/3। अब जैसे इस 3 को इधर भेज दिया, 3 नीचे से गुना हो जाए, क्योंकि इधर गुना में इधर भागा में आएगा। तो U प्लस 2B बराबर 1/3 गुना 3 क्या मिला, U प्लस 2B बराबर 1/9। भाई ये समीकरण 4 हुआ। अब आप जैसे विलोपन लगाना चाहोगे तो क्या करोगे, सिंपल दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2U है, यहाँ पर U है, चूंकि चिन्ह दोनों का सेम ही है तो आप किसी को भी हटा दो। तो मैं ऐसे जो चर है उनको हटाना पसंद करूंगा, जिससे मुझे गुना किसी एक में ही करना पड़े या गुना ना करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2U है, यहाँ पर U है, तो अगर मैंने इसमें 2 से गुना कर दिया तो ये 2U बन जाएगा। 2U में से 2U घटते U कट जाएगा, तो काम हो गया ना। इसलिए मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 3 में से घटाएंगे, घटाना ही पड़ेगा क्योंकि दोनों का चिन्ह सेम है, U प्लस में, यहाँ भी U प्लस में। घटाएंगे 4 को, लेकिन गुना घटाने से पहले 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या कहते देखिए, 2U प्लस 5 भी बराबर 1/4 तो है ही, और 2 से गुना कीजिए इसमें
तो देखिए 2u प्लस 2 से गुना कीजिएगा, 2 दूना 4v बराबर 2 से गुना कर रहे थे 2 गुना 1, 2/9। डरो मत बिल्कुल इसे ऐसा देख करके ये बट्टा बट्टा क्या होगा। अरे आपको बेसिक फंडा लगाने हैं, सॉल्व तो होने ही इनको। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, जो चिन्ह रहता है ना घटाव में बदल देते हैं। यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, इसके पीछे में कुछ नहीं तो प्लस होता है ना, माइनस हो गया। तो अब ये 4v का चिन्ह ये माइनस है, 2/9 का चिन्ह ये माइनस। ऊपर वाले का चिन्ह नहीं बदलते, नीचे वाला चिन्ह बदलते हैं सिर्फ, ध्यान रखिएगा। 2u माइनस 2u गया, 5v माइनस 4v हो जाएगा ना, 5v में से 4v घटेगा तो सिर्फ एगो भी बचेगा, तो एक लिखते नहीं है, सिर्फ v हो गया। 1/4 है और माइनस 2/9 है। देखिए मैंने डायरेक्ट नहीं घटाया, मैं पहले ऐसे लिख लेता हूँ कि आपको समझ में आए। ठीक है, अब देखो आप v बराबर, ये तो भीन का घटाव है ना, 4 और 9 का लघुत्तम 36 हो गया। तो 4 9 है तो 9 1 9 माइनस 9 चौक है 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा v बराबर 9 माइनस 8, 1/36। v बराबर 1/36 आप समीकरण 1 या 2 कहीं पर रख दो, तो मैं रख लेता समीकरण 4 में, सॉरी 3 और 4 किसी में रखना था, 1 2 नहीं था, जगह नहीं है तो इस वजह से मैं इधर लिख लेता हूँ। तो लिखता हूँ v बराबर 1/36, v बराबर 1/36 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर क्या मिलेगा। समीकरण 4 ये रहा, u प्लस 2v, 2v, v मतलब 1/36। देखिए u प्लस 2v है, 2 इंटू v है, 2 इंटू 1/36 रखा v का मान, बराबर है इधर 1/9। ये दिख रहा है आपको, 18 दूना 36 कट गया, तो u प्लस 1/18 बराबर 1/9। तो यहाँ से देखिए u बराबर 1/9 माइनस 1/18, ये 1/18 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए u बराबर 9 और 18 का लघुत्तम 18 होगा, 9 दूना 18, 2 एकम 2 माइनस 18 एक 18 1 हो जाएगा, तो u बराबर हो गया 1/18। अब देखिए 1/x को आपने u माना था, तो 1/x बराबर u तो आपका 1/18 है ना, क्रॉस गुना कर लो या उल्टा लो, चाहे x को 1 से गुना करो तो x होगा, 18 को गुना करो तो 18 होगा, तो x बराबर 18 हो गया। तथा 1/y क्या था, 1/y बराबर v था, तो यहाँ से 1/y बराबर v लिखोगे, कितना लिखोगे, v कितना है 1/36 आया है, 1/36, ठीक है ना। तो उल्टा तो यहाँ भी क्रॉस गुना कर लो, u बराबर कोना कोनी गुना करो, u को 1 से तो y को 1 से तो y हो जाएगा, और 36 को 1 से तो 36 हो जाएगा, y बराबर 36। तो देखिए आपने x क्या माना था कि एक अकेली महिला x दिन में उस कसीदे काम को पूरा करती है, मतलब कितने दिन में, 18 दिन में। तो आप लिखोगे अंतिम में, अतः एक अकेली महिला कसीदे के काम को 18 दिन में पूरा कर लेती है, तथा एक अकेला पुरुष इसी कसीदे के काम को 36 दिन में पूरा कर लेता है। समझ गए, ये आपको लिखना जो मैंने बोला अभी, सिर्फ यही सब चीजें रहेगा। x के जगह पे आप लिख दोगे 18 और y के जगह पे 36। मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो और जो बोला मैंने वो आपको लिख लेने। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया, अपनी तरफ से बहुत अच्छी से कोशिश करी है कि आपको समझ में आए। एक्चुअली देखो सवाल तो आपको लाखों जगह इसका सॉल्यूशन मिलेगा, आपको बहुत सारे लोगों ने बताया भी है, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसा किया जाए ताकि आपको समझ में आए, और मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है। अगर आपको कुछ कमी लग रहा था आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में हमको बताएं कि ये आपको और बताना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और अगर कोई समझ में नहीं आया तो आप निश्चित रूप से पूछें, मैं दोनों केस में आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।